हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अंकुल में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको डेली इसी तरह आप लोग को सेट प्रोवाइड कराया जाए। और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इससे पिछले वाले वीडियो को जाकर देख लें और वहाँ अपना सेट लगा लें कि आपका हिंदी में 35 में आपका कितना कटअप यानी कितना अभी तक आपका सही आंसर दे पा रहे हैं। अगर आप लोग इंग्लिश का बात करते हैं तो अगर इंग्लिश में आप लोग को अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और आगे आप लोग को कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर आप लोग बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। कोई भी वीडियो देखें तो लास्ट तक देखें और उसका अपना जितना आप लोग को सही होता है क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो जितना आप लोग का आंसर आता है या तो वो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें कि आपका ये सेट में जिसमें कोई भी सेट 10 सेट है तो 10वां सेट बना रहा है तो उसमें कितना नंबर आप लोग का आया है। तो कमेंट बॉक्स में इस तरह का अपना काउंटिंग कर टोटल क्वेश्चन का जो आंसर दिए हैं उतना आप लोग लिख दीजिएगा। इससे पता हमको चलेगा कि आपका कितना सही है और आपको किस तरह से और बताना है। तो यहाँ देखिए, आज हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 14। तो 14 में का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ देखिए, चयन करना है, खाली स्थान आपको दिया रहेगा उसको चयन करना है। यहाँ लिखा है सब ने बजाई, तो सब ने क्या बजाई? तो सब ने तालियां बजाई, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ लिख सकते हैं सब ने तालियां बजाई, तालियां बजाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ सही बरतनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी सही कौन सा शब्द लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ देखिए, हम लिख के आप लोग को हर बार आप लोग को हम लिख के दिखाते हैं। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग लिख कर रखें और यहाँ मिला लें कि आपका कौन सा सही है। रसोई घर, तो रसोई घर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है लिखा हुआ, तो आपका सही आंसर होगा सी। अब बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो दंग रह जाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो दंग रहना कहने का मतलब हुआ यानी ऑप्शन ए में चकित हो जाना, बी परेशान हो जाना, सी नाराज हो जाना, डी बदल जाना। तो यहाँ दंग रह जाना का मतलब होता है आप लोग का सही आंसर होगा इसका चकित हो जाना, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो आप लोग का ऑप्शन नहीं आता है वो ऑप्शन को हम बताते हैं तो आप लोग नोट में लिख लीजिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आप लोग को बेहतर करने का मौका मिले। तो चौथा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए यहाँ एक शब्द देना है, यानी एक शब्द है आपको उसको एक शब्द में बताना है। क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसे ऑप्शन ए में है कर्मज, बी में सर्वज्ञ, सी में मर्मज्ञ, डी में अल्पज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा क्वेश्चन है, आपको दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए फिर आपका एक क्वेश्चन है, वाक्यांश का दिए गए एक शब्द देना है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कम बोलता है उसे ऑप्शन ए में मितव्ययी, बी में मितभाषी, सी में मूक, डी में बचाल। जो सबसे कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और जो ज़्यादा बोलता है उसे बाचाल कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन अगर आ गया, जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो बाचाल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग का छठा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ आप लोग का विलोम चुनना है कि दूषित का विलोम क्या होता है। तो दूषित का विलोम ए में भ्रष्ट, बी प्रदूषित, सी स्वच्छ, डी विकृत। तो दूषित का विलोम होता है स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगर आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो देखिए अगला इसका ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे कि भ्रष्ट का विलोम क्या होगा। तो भ्रष्ट का विलोम यहाँ होगा आप लोग का ईमानदार। अब बात करते हैं प्रदूषित का विलोम क्या होगा? तो कह सकते हैं स्वच्छ। अब बात करते हैं विकृत का कह सकते हैं यानी गंदा इसका होता है, तो गंदा के कह सकते हैं साफ। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना, यानी पर्यायवाची शब्द आपको दिया रहेगा उसको खोजना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए में धरती, बी देश, सी संसार, डी बाहर। तो आपका राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द होगा
राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी यानी देश। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द होगा देश। फिर देखिए बात करते हैं धरती। तो पूछे धरती का विलोम क्या होगा, तो कह सकते हैं धरती का भूमि, जमीन कह सकते हैं। फिर बात है संसार। संसार का आप कह सकते हैं, संसार का कह सकते हैं जगत, संसार के कह सकते हैं जगत, जगत कह सकते हैं, या नहीं तो दुनिया भी बोल सकते हैं। बाहर को कह सकते हैं आउट या अलग, आउट भी कह सकते हैं, अलग भी कह सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ देखिए सही इसको चुनना है कि सही इसमें कौन सा है। तो देखिए अब वनवास, वनवास का बात है कि वनवास आपका किस तरह से लिखागा, तो वनवास, वनवास आप लोग बोलिए उस टाइप से दिखिए वनवास, तो वनवास। ये देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वनवास। 9वां क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई श्रुति है। यानी आपका यहाँ श्रुति ढूंढना है, श्रुति यानी गलत। आपको ये सब लाइन में आप लोग का वाक्य दिया हुआ है, इसमें कौन सा श्रुति है, यहाँ गलती कहाँ है। तो देखिए हम पढ़ते हैं वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ आपका गलती कहाँ से है, तो यह देखिए आपका गलती यहाँ सही, यहाँ गलती होगा आपका वे देश से नहीं होगा, ये गलती आप लोग का, से नहीं होगा, से की नहीं होगा, वे देश से नहीं, यहाँ देश की जगह की होगा, देश की। तो यहाँ आप लोग का गलती है देश, वे देश से नहीं, ये आप लोग का गलती है। यहाँ होगा वन प्रकृति की देन है, वे देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का गलती है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखिए उपयुक्त दिए गए रेखाखंड में, यानी तुमकी प्रार्थना। तो देखिए पढ़ते हैं तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। तो ये देखिए इसका ऑप्शन यहाँ देखिए आप लोग का दिल है, ए में तुमसे प्रार्थना, बी तुम प्रार्थना, सी तुझे प्रार्थना, फिर है डी में तुम्हारी प्रार्थना। तो ये आपका यहाँ सही होगा कि तुमकी प्रार्थना नहीं, ये तुम्हारी प्रार्थना, यानी तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। तो इसे आपका सही ऑप्शन होगा तुम्हारी प्रार्थना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द बताना है कि मरुस्थल। तो मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द ए में रेत, बी रेगिस्तान, सी ऊंट, डी धूल। तो बात है यहाँ कि मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द होगा रेगिस्तान। रेत मिस कह सकते हैं आप, रेत मिस बालू भी कह सकते हैं, बालू। देखिए अब है 12 से 16 तक, 12 से प्रश्न 16 तक निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ये आप लोग को गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश को पढ़कर खाली स्थान को आप लोग को भरना है। तो हम अब देखिए लाइन से पढ़ेंगे और इसका नीचे आप लोग का ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन से ढूंढकर यहाँ आपको भरना है। तो संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की या यहाँ देखिए आप लोग का डॉट डॉट है, तो यहाँ आप लोग को नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए हम नीचे जाकर ढूंढते हैं। ए में है मान्यता, बी गायन, सी साधन, डी धरती। तो इसमें सही होगा यह मान्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ भराएगा आपका मान्यता, ऑप्शन नंबर ए आपको में आएगा मान्यता, तो यहाँ भराएगा मान्यता। संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह मान्यता है कि यह मन बहलाने अथवा, फिर देखिए आप लोग का रिक्त स्थान है, तो अथवा के बाद नीचे आप लोग का ऑप्शन दिया रहेगा, ए में मनोरंजन, बी धरती, सी भरपूर, डी विश्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा अथवा मनोरंजन, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ आपको 13वां का भराएगा का मन बहलाने अथवा मनोरंजन, आप लोग का मनोरंजन, यहाँ लिखेंगे मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः फिर देखिए आप लोग का यहाँ खाली स्थान है, यहाँ आप लोग को भरना है। वस्तुतः
वस्तुतः ऑप्शन ए में संगीत, बी पुस्तक, सी तबला, डी मृदंग। इसको आपका इसमें सही ऑप्शन होगा संगीत। ये आपका ऑप्शन नंबर ए संगीत। तो यहाँ आप लोग का संगीत भराएगा। तो यहाँ देखिए वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग हैं। या फिर देखिए आप लोग का या डॉट 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 है, और इसको रिक्त स्थान को भरना है। या ए में पानी, बी आकाश, सी मनुष्य, डी घृणा। तो इसमें आपको सही या मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यहाँ आप लोग का मनुष्य भराएगा। उपयोग और या नहीं पशु पक्षियों, तो यहाँ आप लोग का क्या रहेगा उपयोग या उपयोग। यहाँ मनुष्य भराएगा। यह मनुष्य ही नहीं यह मनुष्य ही नहीं मूक पशु पक्षियाँ तक की। फिर ये देखिए आप लोग का खाली स्थान है, यहाँ भरना तक की। ए में घ्राण, बी स्वाद, सी भावना, डी रोग। इसमें आपका भावनाओं, ऑप्शन नंबर सी भावनाओं। यहाँ आप लोग का भराएगा भावनाओं। ये देखिए आप लोग का लास्ट है यहाँ मूक पशु पक्षियों तक की भावनाओं। थोड़ा इसमें आप लोग का दिक्कत होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अब इसी तरह से आप लोग समझकर यहाँ भरिएगा। भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है। ये आप लोग का यहाँ आप लोग का गद्यांश था जो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17वां में कह रहा है निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरा को व्यक्त करता है। थाली का बैगन मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसमें ऑप्शन ए में है इधर की बात उधर करने वाला व्यक्ति, बी सिद्धांतवादी व्यक्ति, सी घमंडी व्यक्ति, डी सिद्धांत रहित व्यक्ति। इसमें बैगन थाली का बैगन मुहावरा का अर्थ होता है, इसका सही ऑप्शन है सिद्धांत रहित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। फिर है बात है 18वां क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम करना है। तो दिए गए मौन का विलोम क्या है? तो मौन का विलोम ए में मुखर, बी कंठस्थ, सी चुप, डी स्वरचित। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा ए मुखर। और बात करते हैं अगले ऑप्शन को देखते हुए कंठस्थ का विलोम क्या होगा? तो कंठस्थ का विलोम होगा विस्मरण। चुप का विलोम क्या होगा? चुप का हल्ला। और स्वरचित के होगा स्वरचित के अस्वरचित। देखिए 19वां क्वेश्चन आप लोग का है। 19वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ रिक्त स्थान को भरना है देश को, यहाँ रिक्त स्थान है डॉट 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 से बचाना चाहिए, यानी देश को किससे बचाना चाहिए? यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है अतिथियों, बी सज्जनों, सी हरिश्चंद्रों, डी जयचंद्रों। तो देश को किससे बचाना चाहिए? तो देश को बचाना चाहिए जयचंदों से, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ आप लोग का भराएगा जयचंदों से बचाना चाहिए देश को। 20वां क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। प्रेत, यहाँ सही लिखना है प्रेमातुर। तो प्रेमातुर लिखना है प्रेमातुर, ऑप्शन नंबर ये देखिए मिलाइए आप लोग का कि प्रेमातुर कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रेमातुर ऑप्शन नंबर ए सही है आप लोग का। 21वां क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है कि बैर का क्या होगा? बैर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन ए में लड़ाई, बी द्वेष, सी विद्रोह, डी झगड़ा। तो बैर का सही ऑप्शन होगा विद्वेष, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं कि लड़ाई का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लड़ाई का कह सकते हैं संग्राम, लड़ाई का संग्राम कह सकते हैं, या नहीं तो कह सकते हैं युद्ध, या नहीं तो कह सकते हैं युद्ध। फिर बात करते हैं विद्रोह। तो विद्रोह का क्या होगा? तो विद्रोह का पर्यायवाची होगा क्रांति। और झगड़ा का बात है कि झगड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये कह सकते हैं कलह।
और नहीं तो कह सकते हैं मतभेद। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? तो ए में वार्षिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक, डी पाक्षिक। तो जो एक सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 23वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो बिना वेतन के कार्य करे, जो बिना वेतन के कार्य करे उसे क्या कहते हैं? ए में आधुनिक, बी सामूहिक, सी अवैतनिक, सी संवैतनिक। तो जो बिना वेतन का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? उसे अवैतनिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 24वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो विलोम चुनना है किसका? आयात का विलोम क्या होगा? तो ये आप लोग भी जानते हैं कि आयात का विलोम निर्यात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। और हम बात करते हैं कि अगर कोई पूछ दिया कि अर्थ का विलोम क्या होगा? तो अर्थ के विलोम अर्थ का अनर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी दाल गालना का मुहावरा क्या कहलाता है? ए में नुकसान होना, बी युक्ति सफल होना, सी युक्ति बनाना, डी युक्ति असफल होना। तो दाल गालना का मुहावरा सही होगा युक्ति सफल होना। यानी कोई एग्जाम देता है तो कहता नहीं चोरी होता है कि लो तुम्हारा दाल गल गया, तो यही हुआ कि यानी वो सफल हो गया। तो दाल गलना का मुहावरा होता है युक्ति सफल होना। अगला क्वेश्चन है 26वां, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम ए में नश्वर, बी अनंत, सी चिरंतन, डी अनादि। तो शाश्वत का होगा ऑप्शन ए में नाश्वर। अब बात करते हैं अनंत का विलोम क्या होगा? तो अनंत का विलोम होगा अंत। अब बात करें चिरंतन का होगा, चिरंतन के नश्वर, चिरंतन का विलोम नश्वर। अनादि का होगा आदि। तो ये सब आप लोग नोट्स में लिख लें। फिर है 27वां, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बाढ़ पीड़ित लिखना आप लोग को। तो बाढ़ पीड़ित लिखना है। तो बाढ़ पीड़ित ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। 28वां, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है कि गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए में गगन, बी बसन, सी कुटीर, डी निकेतन। तो गृह का पर्यायवाची शब्द होगा निकेतन, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गगन के कह सकते हैं आसमान, या भी कह सकते हैं आप आकाश। अब बात करते हैं बसन में से होता है कपड़ा कह सकते हैं, या अंबर, नहीं सॉरी, बसन का कह सकते हैं अंबर कह सकते हैं। फिर है कुटीर का क्या कहें? तो कुटीर के कह सकते हैं झोपड़ी या कुटिया। गगन के कह सकते हैं आकाश। इसका सही ऑप्शन होगा निकेतन, गृह का। अब 29वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए हर बार आप लोग का सेट में 1 से 2 त्रुटि यानी गलती का पहचान करने का आ जाता है। तो यहाँ देखिए, आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार होता है। तो यहाँ है आप लोग का गलती चुनना कि गलती आप लोग का कहाँ है। तो ये गलती आप लोग का है कि आदर्श विद्यार्थी के नहीं होता है का, आदर्श विद्यार्थी का गुण सदा जीवन होता है। तो ये इसमें आप लोग का सही आंसर होगा ए, के गुण नहीं, यहाँ का गुण होगा। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो गांठ बांधना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो गांठ बांधना, ए में गांठ दिखने पर स्मरण होना, बी गांठ में पैर बांधना, सी अच्छा तरह याद रखना, डी भूल जाना। तो गांठ बांधना का सही ऑप्शन होगा, अच्छा तरह याद रखना। गांठ बांधना को नहीं कहता, गांठ बांध के याद रखना यानी अच्छा तरह से कोई चीज़ को याद करना। 31वां है, निम्नलिखित में उसमें आलू प्रत्यय किसमें जुड़ा है? आलू, जो ये देखिए आप लोग को प्रत्यय से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए आलू प्रत्यय किसमें जुड़ा है, ये नया क्वेश्चन है कि आलू प्रत्यय किसमें जुड़ा है। तो आलू प्रत्यय देखिए आप लोग का आलू में कह सकते हैं झगड़ालू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी।
32वां है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ए में पुष्प, बी कालीन, सी हाथ, डी पेट। तो देशज शब्द आपको कौन सा है? तो पेट है, ऑप्शन नंबर डी। 33 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि आप लोग को बताना है। ए में अतएव, बी रामायण, सी तपोगुण, डी सदाचार। तो स्वर संधि आप लोग का किसमें है? तो स्वर संधि रामायण, रामायण, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 34वां है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करें। तो सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होगा सत जोड़ चित जोड़ आनंद, सत जोड़ चित जोड़ आनंद, सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर सी। 35वां यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि निशा दिवा या रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन में कौन सा समास है? तो ये है ए में तत्पुरुष समास, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग का आज प्रैक्टिस सेट 14 आप लोग का खत्म हो गया और 35 को आप लोग का हो गया। इसमें आप लोग सेट मारकर बताइए टोटल क्वेश्चन में आप लोग 35 को में कितना आप लोग का सही हो रहा है और कितना आप लोग को प्रयास करना चाहिए। इस तरह से इस वीडियो में देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। और कल हम प्रैक्टिस सेट 15 आप लोग का प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी अगर प्यून या चपरासी का जो भी बिहार सिविल कोड का अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनका भी तैयारी आप लोग उनको पता चले। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करें।